अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर ग़ुलाम फ़रीद विहाड़ी। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे मुख्तलिफ़ टॉपिक बीमारियों के बारे में चल रहे हैं। उसमें इलाज बज़रिया होम्योपैथ और कुछ होम्योपैथ की मेडिसन के बारे में भी टॉपिक मेरे जारी हो चुके हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है पेट या मैदा में दर्द, डिकार, फ्लैटुलेंस। तो आइए इसकी पहले वजूहात के बारे में बात करते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। लेकिन इससे पहले जिस दोस्त ने मेरा यूट्यूब चैनल जो डॉक्टर ग़ुलाम फ़रीद विहाड़ी के नाम से है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो पेट या मैदा में डिकार या गैस, उसकी वजूहात ये हैं। पहली उसकी वजह है कब्ज़, शदीद कब्ज़। मुर्गन ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल करने से, तली हुई अशिया को ज़्यादा इस्तेमाल करने से, फ़ास्ट फूड इस्तेमाल करने से, बोतल वग़ैरह, शराब वग़ैरह इस्तेमाल करना, गुंजाइश से ज़्यादा खा लेना, ये भी एक वजह है। बंद डब्बे वाली अशिया जो किसी कंपनी की बनी हुई हों वो भी इसकी वजह बन सकती है। इनकी वजह से बाद औक़ात मोशन भी लग सकते हैं और कोई इन्फेक्शन वग़ैरह भी हो सकती है। उसकी जो अलामात हैं पेट या मैदा में डिकार या दर्द, फ्लैटुलेंस की जो अलामात हैं उसकी तरफ आते हैं कि बाद औक़ात पेट ढोल की तरह सख्त हो जाता है, पेट में दर्द होता है, गैस बंद हो जाती है। अगर गैस हवा खारिज हो तो वो बिल्कुल बदबूदार आती है और इतनी बदबू होती है कि दूसरा आदमी उसके पास नहीं बैठ सकता। मरीज़ के सीना में जलन होती है। और आपको ये मैं बात याद दिला दूं कि जो मरीज़ कहे कि मेरे सीना में जलन हो रही है या दर्द हो रहा है तो उसकी कई डॉक्टर साहबान हार्ट अटैक के बारे में समझ जाते हैं कि ये इसे हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन नहीं, कुछ ज़रूरी नहीं। जो सीने में जलन है वो सबसे ज़्यादा अलामत उसकी पेट में गैस की वजह से है। तो ये गौर से मरीज़ ख़ुद भी उसमें अंदाज़ा लगा सकता है कि अगर उससे कब्ज़ हो गई है, गैस है, गंदी बदबू आ रही है और सीने में जलन है तो साफ ज़ाहिर है कि उसके मैदे में तेज़ाबियत है, उसके मैदे में गैस है। तो आइए इसमें जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं उसके बारे में। इसमें कार्बोवेज बहुत बड़ी दवा है और आप हैरान होंगे कि आज तक आपको किसी ने ऐसा नहीं बताया होगा कि कार्बोवेज की पहचान क्या है। कार्बोवेज पेट भरा हुआ, गैस होगी और उसके जो सबसे बड़ी अलामत है जो आप बड़े सही तरीके से इसे तलाश कर सकेंगे कि जिस मरीज़ के नाक के ऊपर गैस है, दर्द है, तो आप आंखें बंद करके उसे कार्बोवेज इस्तेमाल करा सकते हैं। कार्बोवेज 30 दिन में 3 बार, तो इंशाल्लाह उस मरीज़ को आराम आएगा। अगर उस मरीज़ की सिर्फ नाफ के मरकज़ है, नाफ का मरकज़ है, उससे दर्द हो रहा है या गैस है उसे, तो आप उसे चाइना 30 इस्तेमाल करा सकते हैं, फ़ौरन आराम आ जाएगा। अगर उस मरीज़ के नाफ के नीचे गैस है, दर्द है, तो आप उसे लैकोपोडियम 30 में इस्तेमाल करा सकते हैं। बहुत बेहतरीन दवा है, उसे फ़ौरन आराम आ जाएगा। इसके बाद है नक्स वामिका। नक्स वामिका जो लोग शराब वग़ैरह पीते हैं या आशियाना ज़िंदगी गुजारते हैं, फ़ास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें आप नक्स वामिका इस्तेमाल करा सकते हैं।
तो नक्स ओमेगा 30 में इस्तेमाल कराएं। इसके बाद है पल्साटीला। जो लोग मुर्गन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं और गैस बन जाती है तो उसे आप पल्साटीला इस्तेमाल करा सकते हैं। पल्साटीला 30 में बहुत काम करेगा। इसके बाद है नाइट्रमफास। नाइट्रमफास वो लोग जिनका ज़ैका या उनके मुंह में खटास सी बनी हुई है, मुंह यानी कि मैदे से ऊपर उसके मालूम होती है जैसे उसे उल्टी आने वाली है और खटास है उसके मुंह में, तो आप उसे नाइट्रमफास बड़ी आसानी से दे सकते हैं। नाइट्रमफास 6x ज़्यादा काम करेगा। मैग्नीशिया फास बहुत बड़ी दवा है। गैस हो, पेट में दर्द हो, पेट में गैस हो, हवा हो, तो मैग्नीशिया फास की जो अलामत है कि मरीज़ को अगर दर्द होगा या गैस होगी तो वो अपने पेट को आगे की तरफ हाथ से दबाएगा। तो अगर ये अलामत हो तो आप उसे मैग्नीशिया फास इस्तेमाल करा सकते हैं 6x, तो उसे फ़ौरन आराम आ जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सी अद्वियात हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं वो यही थी। खुदा हाफ़िज़।